सुबह के ठीक 8 बजे का समय था। दिल्ली के एक शानदार कॉर्पोरेट टावर के सामने एक से एक नई इलेक्ट्रिक कारों की कतार लगी थी। जैसे ही कारों के दरवाजे खुलते, लोग उतरते। सब के सब ब्रांडेड सूट, डिजाइनर घड़ियां और चमकते लेदर जूते पहने हुए। हर चेहरे पर एक ही चीज दिखती थी, तरक्की की भूख और सफलता का जुनून। उसी भीड़ में एक युवक, विक्रम, धीमे कदमों से ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैकपैक लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूतों पर धूल जमी थी, जैसे वो कहीं दूर से चला आया हो। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबके लिए वो बस एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन विक्रम कोई आम इंसान नहीं था। वो वास्तव में स्टार्टेक सॉल्यूशंस नामक कंपनी का वारिस था, जो उसके परिवार की थी। लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर वो हाल ही में भारत लौटा था और एक मल्टीनेशनल स्टार्टअप में इंटर्नशिप भी कर चुका था। उसने अपनी असली पहचान छिपाने का फैसला किया था, ताकि वो अपनी टीम को समझ सके कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है और कौन अपने पद के अहंकार में इंसानियत भूल गया है। इसी मकसद से उसने एक जूनियर मेंटेनेंस वर्कर का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लिए, कमर झुकाए, वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था शालिनी और वो कंपनी की सीनियर सुपरवाइजर थी। शालिनी अपने सख्त मिजाज और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर तानाशाही के लिए जानी जाती थी। विक्रम को देखते ही शालिनी की आंखें सिकुड़ गई। उसने ऊपर से नीचे तक उसे निगाहों से परखा और कठोर स्वर में बोली, यहां क्यों खड़े हो? जल्दी से सारा एरिया साफ करो। यह तुम्हारा खड़े रहने की जगह नहीं है। विक्रम ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी और चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में चला गया। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसका मकसद बड़ा है। शालिनी जाते जाते व्यंग्य से बोली, हां, यहां पुराने क्लीनर की तरह कामचोरी मत दिखाना, वरना यहां टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुराए, कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइलों में मुंह छिपाकर आगे बढ़ गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिस इंसान को वे साधारण क्लीनर समझ रहे हैं, वही कल उनके भविष्य का फैसला करेगा। विक्रम ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान बनाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल हमेशा की तरह हलचल भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लिए गपशप में मशगूल थे। विक्रम चुपचाप झाड़ू लिए एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थी, लेकिन कान हर बात को सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर इशारा करते हुए बोली, अरे देखो, ये नया क्लीनर तो एकदम गवई लग रहा है। लगता है पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक और कर्मचारी तुरंत बोली, हां, शायद इसे लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं आता। उनके साथ बैठे एक अन्य कर्मचारी ने और अपमान जोड़ते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने मत आना। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की बू फैल गई। विक्रम ने सिर नहीं उठाया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा है, जहां इंसान का चरित्र सामने आता है। वो सबके असली रूप को अपने मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी खत्म करके कैंटीन से चले गए। विक्रम अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वो जानता था कि अगर वो भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना था। शाम ढल रही थी। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। विक्रम ने दूर से देखा कि शालिनी फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात विक्रम के कानों तक पहुंची। हां डार्लिंग, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले चलो।
कोई सस्ता कैफे मेरे लिए नहीं चलेगा। विक्रम ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। उसके मन में एक ही विचार आया कि ये अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। विक्रम शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। शाम की ठंडी हवा उसके थके हुए शरीर को छू गई, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। विजय की मुलाकात कुछ दिनों बाद विक्रम की मुलाकात हुई एक पुराने मेंटेनेंस वर्कर रामू से। रामू कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो एक साधारण और सीधा इंसान था, जो कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो हमेशा कड़ी मेहनत करता और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा क्लीनर कहता तो कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन रामू कभी कुछ मन में नहीं रखता था। विक्रम ने रामू में एक अलग तरह की चमक देखी। एक दिन उसके साथ काम करते हुए उसने पूछा, रामू भाई, आप इतने सालों से यहां हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? रामू हंसकर बोला, सम्मान ऊपर वाले से मिलता है बेटा। जो आज हंस रहे हैं वे कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन को सुकून मिलता है। ये शब्द विक्रम के मन को छू गए। उसने महसूस किया कि ये इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय रामू अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने विक्रम को आधी रोटी देकर कहा, ले बेटा, तुम भी खा लो। मैं तो अकेला हूं, मेरा चल जाता है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। विक्रम की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वो रामू है। वो रामू के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल विक्रम ने अपने आप से वादा किया कि वो एक दिन न सिर्फ रामू बल्कि हर उस इंसान के हक को लौटाएगा जिसे यहां सालों से दबाया गया है। लेकिन वो जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। दिन बीतते गए और विक्रम ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर चर्चा करने लगे। कोई कहता कि शायद कागजों में गलती हो गई, तो कोई कहता कि यह जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल रहा था कि तभी शालिनी तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए। ये काम किसी और का नहीं बल्कि रामू का है। रामू, जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था, हैरानी से शालिनी की ओर देखने लगा। उसकी आवाज कांप उठी, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था। पैसे के बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन शालिनी ने उसकी बात नहीं सुनी और सबके सामने उसे कठोर भाषा में फटकार लगाई। बंद करो ये बहाने। तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो। तुम्हें तो यहां से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि रामू के पक्ष में एक शब्द बोले। सब जानते थे कि शालिनी का बड़े अधिकारियों से अच्छा रिश्ता है और उसके साथ उलझना मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। मानव संसाधन विभाग HR को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने रामू को सख्त चेतावनी दी। रामू का चेहरा फीका पड़ गया। वो चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। विक्रम ने दूर से ये दृश्य देखा। उसका मन टूट गया। वो जानता था कि रामू निर्दोष है, लेकिन सबने सिर्फ आंखें फेर ली। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, विक्रम चुपके से सिक्योरिटी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर जाकर उसने कमरे की CCTV रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि रामू कमरे में आया, गैलन रखा और तुरंत चला गया। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। यह देखकर विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया
और खुद से कहा, वक्त बदल रहा है, ये अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अलग तरह की शांति थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट युवक उतरा। उसके कपड़ों में चमकता सूट था, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास और चेहरे पर एक अनोखी दृढ़ता। सब हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि ये युवक कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। लेकिन अब वो अपने असली रूप में था। ऑफिस के गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि ये वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण क्लीनर समझ रहे थे। विक्रम शांत कदमों से अंदर गया। उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, जो हाथ में एक फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए, जहां कंपनी की सभी बड़ी मीटिंग्स होती थी। आज वहां एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। शालिनी एक बड़ी मुस्कान के साथ विक्रम का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। वो अभी भी विक्रम को नहीं पहचान पाई थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई बड़ा निवेशक या विदेशी मेहमान है। शालिनी बोली, सर, मेरा नाम शालिनी है, मैं सीनियर सुपरवाइजर हूं। आपको इस कंपनी में स्वागत है। विक्रम ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान शालिनी के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसमें एक मौन व्यंग्य था। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद शालिनी, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। शालिनी हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल विक्रम ने अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहा, अब मीटिंग शुरू करें। सभागार की शुरुआत में विक्रम ने एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें रामू पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था। सब हैरान होकर देखते रहे कि शालिनी ने कैसे एक निर्दोष इंसान को सबके सामने अपमानित किया। फुटेज में साफ दिखा कि रामू सिर्फ पानी का गैलन रखकर चला गया था और उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। वीडियो खत्म होने पर हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गंभीर स्वर में सबको संबोधित किया, पिछले कुछ दिनों से मैं यहां था, न सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में, बल्कि इस कंपनी के भविष्य के रूप में। मैं देखना चाहता था कि मेरे इस परिवार में कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रहा है। मैंने देखा कि यहां कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे घमंड की वजह से दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हैं। मैंने देखा कि कैसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर झूठा आरोप लगाया गया। शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर से कांप रही थी। वो विक्रम की ओर देखकर कुछ नहीं बोल पाई। विक्रम ने फिर रामू को बुलाया। रामू डरते डरते सभागार में आया। उसके पुराने कपड़े और चेहरे पर वही पुराना डर था। विक्रम मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, रामू भाई, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर हैं। ये आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं। मैं आपको सम्मान देता हूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता का भाव था। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया और चुपचाप रोने लगा। इसके बाद विक्रम ने सबकी ओर देखकर कहा, जिनमें इंसानियत और ईमानदारी की कमी है, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप शालिनी को कंपनी से निकाल दिया गया। नई शुरुआत बाद में विक्रम ने शालिनी से निजी तौर पर मिलकर कहा, जिंदगी यही खत्म नहीं होती, तुम्हें अभी भी बदलने का मौका है। अहंकार अस्थायी सम्मान देता है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेता है। फिर एक कार्ड देकर बोला, हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर चाहो तो उसमें शामिल हो सकती हो, वहां से नई शुरुआत कर सकती हो। शालिनी तब समझ गई कि उसने क्या गलती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर विक्रम को धन्यवाद दिया और चली गई। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान की असली पहचान उसके पद, पैसे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसानियत से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने किसके पास क्या छिपी प्रतिभा या पहचान है।